और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की गुड़गांव केस के साथ, जिसमें पहली बार मामले की रेप पीड़ित सामने आई है और उसने जॉइंट सीपी भारती अरोड़ा पर उल्टा आरोप लगा दिया। उससे बातचीत की हमारे संवाददाता मंजीत सहगल ने, वो हम बातचीत सुनाएंगे। लेकिन गुड़गांव रेप पीड़ित में सामने आई है ये महिला। इसने सीधे तौर पर जो जॉइंट सीपी भारती अरोड़ा है उनके ऊपर आरोप लगाया। भारती अरोड़ा ने थोड़ी देर पहले आज तक से बातचीत में कहा कि ये महिला 3 बार ऐसे केसेस कर चुकी है। इस पीड़ित महिला का क्या कहना है, आइए देखते हैं। मंजीत सहगल ने बातचीत की उनसे। मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था। अजय भारद्वाज नाम के एक लड़के ने मेरे से शादी करी। उसके पेरेंट्स ने हमसे शादी कराई ये कह के कि वो एक डिवोर्सी है। लेकिन असल बात ये थी कि 2013 में हमें जब जाके पता चला कि उसका डिवोर्स नहीं हो रखा है, वो लड़की अभी भी जर्मनी में है और उसके साथ शादीशुदा है, तो हमने कंप्लेंट मूव की। ऑब्वियसली इन इंडिया अगर आप एक किसी के साथ भी कंसेंट लेते हैं, डिसीट से कंसेंट लेते हैं, तो उसे रेप भी माना जाता है इंडिया में। इसलिए 376(2)(N और एक अमेंडेड चार्जशीट में 493 के तहत उनके ऊपर मुकदमा चला। इस पूरे कारण में उसके पेरेंट्स ने मुझे 4 साल तक बहू के रूप में घर में रखा। मेरे उनसे 2 जुड़वा बच्चे भी हैं, जिसका डीएनए रिपोर्ट आ चुका है। उनके पूरे पेरेंट्स ने अपने पूरे इन्फ्लुएंस से, बिकॉज वो एक आईएएस ऑफिसर रहे थे और एक कांग्रेस गवर्नमेंट से उनको पूरा सहयोग मिला था, इसलिए उन्होंने अपने पूरे इन्फ्लुएंस से पुलिस से अपना नाम हटा लिया। लेकिन जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई, नए ऑफिसर्स आए और नवदीप विर्क जी जैसे ऑनेस्ट ऑफिसर्स आए, जिनको ऑब्वियसली मेरे दूसरी साइड ने पूरी तरह से अप्रोच किया ताकि वो मेरा केस खराब कर दें। लेकिन नवदीप विर्क जी ने किसी इन्फ्लुएंस का नाम ना सुनते हुए उन्होंने पूरी तरह से जस्टिस किया। मेरी कंप्लेंट फरवरी में गई और उसका सप्लीमेंट्री चालान मूव हुआ सितंबर के अंदर। लेकिन एक्यूज ने जब देखा कि सप्लीमेंट्री चालान मूव हो गया है, मेरे विटनेसेस ऑन रिकॉर्ड आ चुके थे और जब ट्रायल में कोर्ट में मुकदमा शुरू हो चुका था, जबकि सारी फोटोग्राफ, सारे मेल कॉरेस्पॉन्डेंस, बिकॉज फैमिली का कहना था कि वो मुझे जानते भी नहीं है और इन बच्चों के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। अजय ने साफ इंकार कर दिया कि वो उसके बच्चे भी नहीं हैं, लेकिन डीएनए की रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि वो उसी के बच्चे हैं। इस बीच में उन्होंने एक कंप्लेंट मूव की डीजीपी को, ये कह के कि हमें अपनी सिर्फ रिपोर्ट जो है, हमारी एक इंक्वायरी बिठाई जाए और वो सिर्फ और सिर्फ भारती अरोड़ा करे। मुझे आज तक नहीं समझ आया कि ये एक्यूज को कब से ये अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो किसी एक स्पेसिफिक ऑफिसर से ये इंक्वायरी मार्क करवाए। एनीवेज, भारती अरोड़ा ने अपने पूरा जोर, अपनी पूरी पावर से लगा करके मेरे विटनेसेस जो जाने वाले थे, जो मुझे साबित करने वाले थे सब कुछ सच्चाई कोर्ट में, उन्होंने उनको बुला के 5 पुलिस ऑफिसर्स बुला के उन्होंने जाकर के उनको धमकाया। मेरे एक विटनेस को उन्होंने यहां तक कहा कि अगर आप अपना केस वापस ले लेंगे तो मैं अजय से आपके पैसे आपको दिला दूंगी। उसने इमीडिएटली जाकर के सीपी ऑफिस में ये रिटन कंप्लेंट दी। इसके अलावा भारती अरोड़ा ने जितनी शिद्दत से ये उनका साथ दिया, ये मुझे नहीं मालूम कि क्यों दिया। हाँ, शायद उनकी जो अजय की सिस्टर चंचल है वो उनको अच्छे से जानती थी। लेकिन इस बीच में आज की डेट में ये किस्सा सिर्फ अजय और मेरा नहीं रह गया। वो इसलिए बिकॉज अब भारती अरोड़ा ने जो भी गलत किया, उन्होंने प्रेशराइज बनाया मेरे विटनेसेस को, जबकि उनके पास कोई कैपेसिटी नहीं थी कि वो मेरे विटनेसेस को बुला करके उनकी स्टेटमेंट्स लें। लेकिन उन्होंने वो सब कोशिशें की ताकि वो उनको बेगुनाह साबित कर सके। ना तो उन्होंने ये किया, उन्होंने एक और चीज करी। मेरे घर सुबह 9 बजे 8 तारीख को उन्होंने 5 पुलिस ऑफिसर्स भेजे, ये बोल करके कि आप हमारी स्टेटमेंट दीजिए और मेरे ऑफिस में आइए। उसमें से एक ऑफिसर थोड़ी देर के बाद वापस आता है मेरे पास और मुझे बोलता है ये मेरा नंबर है और मैं भारती अरोड़ा से आपका मैटर सेटल करा सकता हूँ। मुझे ये बात समझ नहीं आई और मैंने इमीडिएटली इस बारे में कंप्लेंट दी। मेरी कंप्लेंट रिसीव हुई और उसके बाद में सीपी सर के ऑफिस में जाकर के मैंने उनको बोला कि प्लीज इन्वेस्टिगेट कराया जाए कि ऑफिसर है कौन जो मेरे घर आया था। बाद में पता चला कि वो एक ऑफिसर, ना तो वो पुलिस का कर्मी था, वो एक आरएसओ था जो एक कैमरा लगा के मेरे घर में आया था सुबह 9 बजे जब मैं नाइट सूट में थी। क्यों आया था? भारती अरोड़ा इस तरीके की हरकतें क्यों कर रही है? और जब अब ये सारी चीजें सामने आई और जब ये सारी चीजें मीडिया में आ रही थी, तो उन्होंने अपने करियर को बचाने के लिए अब मिस्टर विर्क के ऊपर ये इल्जाम लगाया, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं था। मिस्टर विर्क, आई जस्ट वांट टू से दिस, आई वांट टू सैल्यूट यू टू दैट ऑफिसर जिसने जस्टिस का साथ दिया और जिसने किसी की इन्फ्लुएंस नहीं सुनी। आज भारती अरोड़ा क्या कोई भी आ जाए, मैं ये कहूंगी कि आपने मेरा साथ दिया और मेरे जैसे बहुत सारी औरतें आपको सल्यूट करती हैं, बिकॉज यू हैव विदाउट एनी इन्फ्लुएंस डन माई केस। और जबकि भारती अरोड़ा को स्पेसिफिकली मार्क किया गया, आज ये लड़ाई ये कोई नहीं देख रहा है कि अजय भारद्वाज और उसकी फैमिली ने क्या क्या किया।
ना तो उन्होंने सिर्फ 493 करा, ना उन्होंने 376 टू एन किया, बल्कि मेरे से मेरे पैसों का भी फ्रॉड किया, जिनके अगेंस्ट उनके 406, 420, 120 बी और बहुत सारी ऐसी धाराएं लगी हैं। उन सबके प्रूफ, चेक बाउंस केसेस, अग्रीमेंट की कॉपीज, सबके प्रूफ आ चुके हैं और इसी बेसिस पे मिस्टर विर्क ने मुकदमे दर्ज करवाए थे। और आज अगर भारती अरोड़ा अपने करियर को बचाने के लिए ये दावा करती है, तो मैं भी दावा करती हूँ कि कोई भी इंक्वायरी बिठा ले। ये जजेस जो कोर्ट में बैठे हुए हैं, ये ऐसे नहीं बैठे हुए हैं। जब ट्रायल चलेगा, मेरे विटनेसेस आएंगे, मेरे सब कुछ रिकॉर्ड्स देखे जाएंगे, तो अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए मैं ये चाहूंगी भारती अरोड़ा को भी ये मैसेज देना कि अगर आप इतनी अच्छी ऑफिसर थी, इतनी शिद्दत से इसको इंक्वायरी करना चाह रही थी, तो उतनी शिद्दत से आपको उन लोगों के खिलाफ निकालने चाहिए थे वो सबूत जो आज तक नहीं निकले हैं, जो सिर्फ मुझे मालूम है। और मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो आज की डेट में अगर आना चाहें कैमरा पे, तो आके बताएंगे कि इन लोगों के खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि अजय भारद्वाज और उसकी फैमिली, जो कि आरपी भारद्वाज जो एक फॉर्मर डीसी गुड़गांव रह चुके हैं, उनके खिलाफ अभी भी द्वारका कोर्ट के अंदर 32/2008 में 406, 498A, 34, 420 जैसे अभी भी जो उसकी फर्स्ट वाइफ है उसके केसेस अभी भी चल रहे हैं जस्टिस MM अनीता सिंह के कोर्ट में। उसके अलावा फ्रॉड के केसेस, मैंने अभी इनकम टैक्स के अंदर उनकी सारी इनअप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी के बारे में बताया। मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने कहा कि एक हमारी पहली कंप्लेनेंट है जिन्होंने इतने प्रूफ्स के साथ इतना सब कुछ दिया। उन्होंने मेरी रिपोर्ट को सही माना और आप चाहें तो RTA से सारी न्यूज ले सकते हैं कि कैसे आरपी भारद्वाज ने अपनी इतनी सारी करोड़ों की प्रॉपर्टी कैश ट्रांजैक्शंस करी, वो सबकी रिपोर्ट मैंने दी। इसलिए ये सब चीजों को बौखलाकर जब ITO करनाल के पास ये मैसेज आ चुका है इनकम टैक्स से कि इनकी सारी प्रॉपर्टीज को सीज करें, अब इन सबका ये है कि वो मुझ पे इस तरीके की प्रेशराइज दिलाकर के सप्लीमेंट्री चालान को रोक दिया जाए। लेकिन आज मैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में हूँ और आज जज हमारे यहाँ पे ये फैसला करेंगे कि क्या होगा। सच्चाई की जीत होगी, मुझे पूरा यकीन है। ये पूरा मामला क्या है? आखिर एक दूसरे के ऊपर दो पुलिस वाले क्यों आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं? क्यों ये जो विक्टिम है वो क्या कह रही है? आइए देखते हैं। पिछले साल जुलाई में भारती को एक रेप की जांच मिली थी। DGP ऑफिस से जांच दी गई थी। रेप केस पे एक MNC के एग्जीक्यूटिव अजय भारद्वाज के खिलाफ ये केस था, जिनको 1 अगस्त को अरेस्ट भी किया जाता है 2014 में। अजय भारद्वाज गुड़गांव के पूर्व डिप्टी कमिश्नर के बेटे हैं। अजय पर लिव इन पार्टनर के साथ रेप का आरोप, जो कि अभी विक्टिम ये कहती है कि नहीं, मेरे से शादी की थी, लिव इन पार्टनर नहीं। अजय और पीड़ित का एक बच्चा भी है, बल्कि ट्विंस हैं, 2 बच्चे हैं, ट्विंस बच्चे पैदा हुए हैं। अजय भारद्वाज 1 अगस्त 2014 को नोएडा से गिरफ्तार किए जाते हैं। यह आपको बताना जरूरी हो जाता है कि जो विर्क साहब है, जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है, उनका अपॉइंटमेंट नवंबर 23, 2014 में होता है। भारद्वाज के खिलाफ कई मामले लगते हैं। भारद्वाज पर महिला से पैसे हड़पने का भी आरोप लगा है अजय भारद्वाज के खिलाफ। अब क्या आरोप है, क्या सफाई है, जरा देखें आप। जॉइंट CP का आरोप, कमिश्नर ने झूठे केस में आरोपी के परिवार को जेल भेजा और यह भी आरोप लगाया कि इनके साथ करीबी संबंध। विर्क साहब ने कहा ये सारे आरोप गलत हैं। पीड़ित सुंदर है, CP के साथ कोई संबंध है। जॉइंट CP ने आरोप लगाया, खुद को बचाने के लिए ऐसा आरोप लगाया गया। यह विर्क साहब की सफाई। पीड़ित को बेजा फायदा पहुंचाते हैं कमिश्नर। कमिश्नर ऑफ पुलिस क्या कहते हैं गुड़गांव के? हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश मान रहे हैं। पीड़ित लड़की के साथ पुलिस की मिलीभगत है और यह दिखाने के लिए बकायदा एक RTI का भी उजागर किया है भारती ने, और हमने जांच की रिपोर्ट DG को सौंप दी है।